यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम चर्चा कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा हमने चर्चा किया है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की, क्योंकि शिक्षण अधिगम का सिद्धांत जो फर्स्ट पेपर है वो आपके दोनों शिक्षण विषयों को भी कवर करता है। अधिकतम रूप में शिक्षण विषयों की भी को कवर करता है। तो लगभग 50% क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से ही संबंधित आते हैं आपके शिक्षण विषय में ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए हमने चर्चा किया कि फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जिससे आपको लाभ वहाँ भी मिल सके, अपने शिक्षण विषय में भी लाभ मिल सके। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पेपर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कह लीजिए, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कह लीजिए, सबसे ज़्यादा चर्चा हमने उसी पर किया। आपकी परीक्षाएं 2 सितंबर से प्रस्तावित थी, लेकिन उसको टाल करके अब 6 सितंबर से कर दिया गया। तो 6 तारीख से परीक्षाएं होनी है, 6 से लेकर के शायद 12 तक परीक्षा है और उसके बाद आपका पेपर समाप्त होगा, फिर प्रैक्टिकल होगा, आप बीएड पास हो चुके हैं। तो आपका 5-7 दिन 8 दिन आपका पेपर और है। टोटल आपका समझ लीजिए आज पहली तारीख है, 1 तारीख है, तो 12 दिन और आपको पढ़ना है बीएड के लिए। तो 12 दिन आप खूब मेहनत करिए, क्योंकि इसी से आपको फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी आपका कंप्लीट होगा। यही नंबर आपका जो होगा औसत नंबर, वो आपके फर्स्ट ईयर में भी जा कर के चढ़ेगा। तो 12 दिन पढ़ने से अगर आपके पेपर अच्छे बनते हैं, आप अच्छे नंबर पाते हैं, तो आप 12 दिन खूब मेहनत करके पढ़िए। जहाँ भी समस्या है उस समस्या को हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से हम उस पे वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय अभिक्रमित अनुदेशन का जो चैप्टर चल रहा है उसमें एक पार्ट और बचा हुआ है, उसको समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद शिक्षण अधिगम के जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, शिक्षण अधिगम के बीच जो संबंध होता है, शिक्षण अधिगम के का जो अर्थ होता है, उसकी जो विशेषताएँ होती हैं, वहाँ पे हम आएँगे और शिक्षण अधिगम के बारे में पूरा एक क्लास हम लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ एक महामैराथन 4 तारीख को, एक महामैराथन 5 तारीख को, चूँकि बहुत बड़े-बड़े वीडियो हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो महामैराथन होगा तो 4 तारीख वाला भी 4-5 पार्ट में जाएगा और 5 तारीख वाला भी 4-5 पार्ट में जाएगा। और ये हम प्रयास करेंगे जितने भी आपके टॉपिक हैं फर्स्ट पेपर में, जो आपका सिलेबस है, पूरे सिलेबस को हम कवर करें एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ढाई घंटे के अंदर। यानी 2 ढाई घंटे का जो वीडियो होगा 4 तारीख को और 5 तारीख को मिला करके, वो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेगा। तो पूरे सिलेबस को कवर करने का मतलब कि आप क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ लिखने के योग्य तो हो ही जाएँगे, अगर केवल आप महामैराथन क्लास देख लेंगे तो। क्योंकि कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप उस चीज़ को आप समझे हुए हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो हम 2 क्लास 4 एवं 5 तारीख को शिक्षण अधिगम पे महामैराथन लेकर के आएँगे, और एक क्लास हम अलग से 6 तारीख को अलग से एक महामैराथन हम करेंगे जो आपके शिक्षण विषय पे होगा। 6 तारीख को एक महामैराथन होगा जो आपके शिक्षण विषय पे होगा। जैसे शिक्षण विधियों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण के बारे में चर्चा कर लेंगे, उसके बाद शिक्षण सूत्रों के बारे में चर्चा कर लेंगे, उसके बाद संकलनात्मक और निर्माणात्मक के बारे में, उपलब्धि परीक्षण के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विषय में फर्स्ट पेपर से संबंधित, हम उस पे चर्चा कर लेंगे कै तारीख में, 6 तारीख में। तो ये जो महामैराथन वाला क्लास होगा उसको आप देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो पूरे सिलेबस को एक बार हम कवर करेंगे। तो उसको जब आप पूरा देखेंगे तो आपको वहाँ ज़रूर उससे आसानी आपको होगी और वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। बाकी आप 12 दिन है, 12 दिन में आप अच्छे से प्रयास करिए और अच्छे नंबर लेकर के आइए। शुभकामना है। धन्यवाद। नमस्कार।